भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधन पाद के 27वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। तस्य सप्तधा प्रांत भूमि ही प्रज्ञा। महर्षि पतंजलि ने इस सूत्र के माध्यम से यह बात स्पष्ट करते हैं, जिस योगी को अविप्लव वाली विवेक ख्याति प्राप्त होती है, ऐसे योगी को 7 प्रकार की उत्कृष्ट प्रज्ञा उत्पन्न होती है। ऐसी प्रज्ञा इसके ऊपर, इससे श्रेष्ठ, इससे उत्कृष्ट और कोई प्रज्ञा नहीं हो सकती। ऐसी अनुभूतियां उस योगी को हो रही हैं जो किसी और को कभी नहीं हो सकती है, और इससे बढ़कर और अधिक अनुभूतियां इस संसार में नहीं हो सकती हैं। वो 7 प्रकार की प्रज्ञाओं में से हमने 2 प्रज्ञाओं को लेकर के विचार किया। पहली प्रज्ञा पर हमने विचार किया है परिज्ञातम हेयम न अस्य पुनः परिज्ञेयम अस्ति। जानने योग्य समस्त दुख को जान लिया है, अब न जानने योग्य कोई दुख बचा नहीं है। ये पहली प्रज्ञा है। दूसरी प्रज्ञा थी क्षीणाः हेय हेतवः न पुनरेतेषां क्षेतव्यमस्ति। हेय हेतवः, दुख के कारण जितने भी हो सकते हैं, उन समस्त दुख के कारणों को क्षीणाः, मैंने नष्ट कर दिया है। न पुनरेतेषां क्षेतव्यमस्ति, अब समाप्त करने योग्य और कोई दुख का कारण बचा ही नहीं है जिसको समाप्त करना हो। बहुत बड़ी बात है। योगी ये बात कह सकता है कि मैंने समाप्त कर दिया है। किसको? दुख के कारण को। ये वही व्यक्ति, वही योगी कह सकता है जिसने इस अविप्लव वाली विवेक ख्याति को प्राप्त किया हो, सत्व पुरुष अन्यता ख्याति को प्राप्त किया हो। तीसरी प्रज्ञा महर्षि वेदव्यास स्पष्ट करते हैं। तीसरी प्रज्ञा है साक्षात्कृतम निरोध समाधिना हानम। बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो कहते हैं हानम, हान कहते हैं मोक्ष को। साक्षात्कृतम निरोध समाधिना हानम, हानम मोक्षम, मोक्ष को। साक्षात्कृतम, मैंने साक्षात्कार कर लिया है। मोक्ष को मैंने अनुभव कर लिया है। मोक्ष का साक्षात्कार कर लिया है। किससे? कैसे? कहते हैं निरोध समाधिना। निरोध समाधिना, निरोधी समाधि। निरोध समाधि कहते हैं असंप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात रूपी निरोध समाधि के द्वारा मैंने हानम मोक्ष को साक्षात्कृतम, साक्षात कर लिया है, प्रत्यक्ष कर लिया है। ये बहुत बड़ी बात है। जिसने ये कहा हो कि मैंने मोक्ष का दर्शन कर लिया, मोक्ष को साक्षात्कार कर लिया, मुक्ति को मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया, इससे बढ़कर और कोई कार्य नहीं हो सकता। इतना बड़ा कार्य, इतना बड़ा कार्य जो ये कहे कि मैंने मोक्ष को अनुभव कर लिया है, मुक्ति को अनुभव कर लिया है। जीते जी इस शरीर में रहते हुए मोक्ष जैसा, मुक्ति जैसा अनुभव करता है व्यक्ति। जैसे मुक्त अवस्था में जिस स्थिति में रहता है आत्मा, उसी स्थिति को यहां इस शरीर में रहते हुए व्यक्ति अनुभव कर लेता है।
साक्षात्कृतम, मैंने साक्षात्कार कर लिया है। किसे? हानम, हान को, मोक्ष को। किसके द्वारा? निरोध समाधिना। निरोध समाधि कहते हैं असंप्रज्ञात समाधि। मन की 5 अवस्थाओं में 5वीं अवस्था है निरुद्ध अवस्था। क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम निरुद्धमिति चित्त भूमया। समाधि पाद में ये बातें कही गई है। और पहले सूत्र में कहा है अथ योगानुशासनम। इस सूत्र में स्पष्ट किया था मन की 5 अवस्थाओं को लेकर के। क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम निरुद्धम इति चित्त भूमया। मन की ये 5 अवस्थाएं हैं और निरुद्धम जो है मन की 5वीं अवस्था है। इस निरुद्ध अवस्था में जो समाधि लगती है उस समाधि का नाम है असंप्रज्ञात समाधि, जो हमने विस्तार से समाधि पाद में विचार किया था। ऐसी समाधि है जो इसके आगे और कोई समाधि नहीं हो सकती। संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि 2 प्रकार की समाधियां हैं। संप्रज्ञात समाधि में अलग अलग विषय हैं, इसलिए संप्रज्ञात समाधि के 4 भेद हैं। असंप्रज्ञात समाधि की कोई ऐसा कोई भेद नहीं है। हां, प्राप्त करने के प्रकार तो 2 हैं। असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने के 2 प्रकार हैं, एक उपाय प्रत्यय और एक भव प्रत्यय। भव प्रत्यय नामक योगी असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करते हैं, उपाय प्रत्यय नामक योगी असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करते हैं। असंप्रज्ञात समाधि तो एक ही प्रकार की है, पर उसको पाने के 2 अलग अलग प्रकार हैं। पर संप्रज्ञात समाधि ऐसी नहीं है। संप्रज्ञात समाधि के 4 भेद हैं, क्योंकि उसमें अलग अलग पदार्थों का साक्षात्कार होता है। असंप्रज्ञात समाधि में केवल एक ही वस्तु, एक ही पदार्थ का साक्षात्कार होता है, वह है ईश्वर, परमपिता परमेश्वर। तो यहां पर योगी कह रहे हैं हानम, मोक्ष को निरोध समाधिना, निरोध समाधि के द्वारा यानी असंप्रज्ञात समाधि के द्वारा साक्षात्कृतम, मैंने साक्षात किया, दर्शन किया, प्रत्यक्ष किया, अर्थात परमपिता परमेश्वर का साक्षात्कार किया। मुक्ति को मैंने जीते जी अनुभव कर लिया। बहुत बड़ी बात है। यह बात वही व्यक्ति कह सकता है जिसने विवेक ख्याति को प्राप्त किया है, और वो भी विवेक ख्याति, अविप्लव वाली विवेक ख्याति, मन और आत्मा को पृथक करने वाली विवेक ख्याति को जिसने प्राप्त किया है, और न बदलने वाली विवेक ख्याति को जिसने प्राप्त कर लिया है, वह योगी व्यक्ति ये कह सकता है मैंने साक्षात कर लिया है हानम, मोक्ष को। यह है तीसरी उपलब्धि, तीसरी प्रज्ञा जो विवेक ख्याति को प्राप्त किए हुए योगी को प्राप्त होती है। असंप्रज्ञात समाधि, अंतिम समाधि, जिसमें योगी परमात्मा का दर्शन करता है, साक्षात्कार करता है, और उसे एहसास होता है, अनुभव में आता है, हां मैंने प्रभु का दर्शन किया, साक्षात्कार किया। ये साक्षात्कार, ये दर्शन कौन कर रहा है? जिसने क्लेशों को समाप्त कर दिया, नष्ट कर दिया। यह वो व्यक्ति कर रहा है जिसने दुख के कारणों को जान लिया, समझ लिया और उनको हटा भी लिया। दुख को उत्पन्न करने के जितने भी कारण हैं, उन समस्त कारणों को उसने हटा दिया।
और दुनिया में दुख किसे कहते हैं उस संपूर्ण दुख को जान लिया, समझ लिया, वह व्यक्ति ये कहता है साक्षात्कृतम, मैंने साक्षात कर लिया है। किसे? हानम, मोक्ष को। किसके द्वारा, किसके माध्यम से? निरोध समाधिना, असंप्रज्ञा समाधि के द्वारा। यह है तीसरी प्रज्ञा। ये ऐसी प्रज्ञा है, इससे उत्कृष्ट प्रज्ञा, इससे उत्कृष्ट बुद्धि और नहीं हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। अगली प्रज्ञा, चौथी प्रज्ञा, भावितो विवेक ख्याति रूपो हानोपायः। भावितो अर्थात भावितः, भावितः विवेक ख्याति रूपः हानोपायः। हानोपायः मोक्ष का जो उपाय है, हान कहते हैं मोक्ष, उपाय साधन, उपाय। हानोपायः मोक्ष का जो उपाय है वो क्या है? विवेक ख्याति रूपः, विवेक ख्याति है, विवेक ख्याति स्वरूप है, उसको मैंने भाविता उत्पन्न कर लिया, योगी कह रहा है। बहुत बड़ी बात है। योगी ये कह रहा है मैंने उत्पन्न कर लिया है। किसे? हानोपायः मोक्ष का जो उपाय है, मोक्ष का जो साधन है, जो मोक्ष को दिलाने वाला है, जिसके बिना मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, जिसके आधार पर मोक्ष को प्राप्त किया जाता है, उस मोक्ष के साधन को, उसके उपाय को मैंने भाविता उत्पन्न कर लिया है। वो क्या है? विवेक ख्याति रूपः, वो विवेक ख्याति है। जड़ चेतन को अलग अनुभव करना, शरीर में रहता हुआ आत्मा अपने आप को शरीर से पृथक अनुभव करता है, यह है विवेक ख्याति। जैसे साधारण रूप से व्यक्ति दर्पण के समक्ष खड़े होकर के शरीर को ही मैं ऐसा अनुभव करता है, यानी आत्मा को, शरीर को अलग नहीं मानता। हां, अनेक बार व्यक्ति शब्दों के माध्यम से तो अवश्य स्वीकार करता है कि मैं शरीर नहीं हूं, पर यह शाब्दिक मात्र होता है, क्योंकि उसका पूरा व्यवहार वैसा ही होता है जो शब्द के विपरीत है। शब्दों से यह मानता है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, लेकिन व्यवहार से शरीर को और आत्मा को एक ही मान रहा होता है। इसलिए शरीर में हानि होने पर अपनी हानि समझता है, शरीर के नष्ट होने पर स्वयं का विनाश समझता है, पर योगी ऐसा नहीं समझ सकता। ऐसा जो ज्ञान है, ऐसा जो विवेक है, उसका नाम है विवेक ख्याति। विवेक ख्याति रूप जो हान का, मोक्ष का उपाय है, उसको मैंने उत्पन्न कर लिया। ये उपाय है मुक्ति को प्राप्त करने का, मोक्ष को प्राप्त करने का। जड़ और चेतन को अलग मानने का, ये व्यवहारिक रूप में अलग मानता है, क्रियात्मक रूप से अलग मानता है, केवल शब्दों से नहीं। जैसे कोई कहता है कि सिगरेट नहीं पीना चाहिए, हां नहीं पीना चाहिए, पर व्यवहार में सिगरेट पीता है, तो उसको विवेक ख्याति नहीं कहते। शराब नहीं पीना चाहिए, हां नहीं पीना चाहिए, लेकिन पीता है, इसे विवेक ख्याति नहीं कहते हैं। शरीर के लिए हानिकारक तत्वों का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन व्यक्ति जानता हुआ भी सेवन करता है व्यवहार में, तो उसको विवेक ख्याति नहीं है। फिर भी बोध है, उसको शाब्दिक बोध कहते हैं, शब्दों का ज्ञान कहते हैं, व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। यहां पर जो विवेक ख्याति है, जो योगी को प्राप्त हो रही है, वो व्यवहारिक ज्ञान है, केवल शब्द ज्ञान मात्र नहीं है। इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। योगी में और भोगी में जो अंतर है वो यही है, जिसे हानिकारक अनुभव करता है
उसको व्यवहार में हानिकारक मान करके उससे दूर ही रहता है। और थोड़ी देर के लिए नहीं है, कुछ समय के लिए नहीं है, कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए नहीं है, जीवन भर उस दुखदाई वस्तु से दूर ही रहता है। यह है विवेक ख्याति। जिसको उसने जान लिया है ये मेरे लिए, मेरे प्रयोजन के लिए, मेरे लक्ष्य के लिए हानिकारक है, उसको त्याग करके रखता है। और उसको ये बोध होता है ये मेरे प्रयोजन लक्ष्य के लिए ये साधन है, उसको पकड़े रखता है। त्याग करने योग्य, छोड़ने योग्य को त्याग किए हुए रखता है और पकड़े हुए को किए हुए को ग्रहण किए हुए रखता है। ये है विवेक ख्याति। जड़ को जड़ और चेतन को चेतन मानना। ऐसी विवेक ख्याति को मैंने भाविता उत्पन्न कर लिया है, जो कि हानोपायः मोक्ष का उपाय है। मोक्ष को प्राप्त करने का ये साधन है, जिसके बिना मैं मोक्ष को पा नहीं सकता। ये 4 प्रकार की प्रज्ञा हैं, जिसको कहा है महर्षि वेदव्यास ने, एषा चतुष्टयी कार्य विमुक्ति ही प्रज्ञायाः। महर्षि वेदव्यास स्पष्ट करते हैं, एषा चतुष्टयी, ये 4 प्रकार की प्रज्ञा किस प्रकार की है? कार्य विमुक्ति ही, कार्य विमुक्ति ही प्रज्ञायाः। ये प्रज्ञा के कार्य को विमुक्त करने वाली बुद्धियां हैं, यानी मन के कार्यों को समाप्त करने वाली बुद्धियां हैं। अर्थात मन के जो कार्य है वो ये 4 प्रकार के कार्य है। मन जो क्रिया करता है वो ये 4 प्रकार की क्रियाओं को करने पर मन का जो कार्य है वो समाप्त हो जाता है। मन का जो कर्तव्य है, कार्य को करने का कर्तव्य, वो पूर्ण हो जाता है। इसके बाद और कोई कर्तव्य करने योग्य क्रिया कर्म मन का नहीं बचता। जो दुख को जानना था उसको जान लिया है, उस दुख के कारणों को समाप्त करना था समाप्त कर लिया है, और मोक्ष को समाधि के द्वारा साक्षात्कार करना था सो कर लिया है, और मोक्ष का जो उपाय है विवेक ख्याति, जिसको पाना था सो पा लिया है। अब कुछ बचा नहीं है, मन के द्वारा करने योग्य कोई कर्म अब बचा नहीं है, मन का कार्य समाप्त हो गया है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, एषा चतुष्टयी, ये 4 प्रकार की प्रज्ञा, कार्य विमुक्ति ही प्रज्ञायाः, मन के कार्य को समाप्त करने वाली ये बुद्धियां हैं। तो इस प्रकार से योगी को 7 प्रकार की प्रज्ञाओं में से हमने 4 प्रज्ञाओं को लेकर के विचार किया। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।